आज स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो समझ लेते हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स देखिए सर, नैस्डैक ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, 175 अंकों की तेजी। करेक्ट। डाउ फ्यूचर सुबह से 50 अंक ऊपर की रेंज होल्ड कर रहा है। तो कल शाम को क्या हो गया, जो ये जो छह दिनों से 200-250 अंक की रेंज में डाउ गिरा था, कल ये 350 अंकों की गिरावट कहां से आ गई? कल शाम को थोड़ा सा अमेरिका उम्मीद से ज्यादा गिरा। अमेरिका में कमजोरी वाला सेशन रहेगा ये अंदाजा था भारतीय बाजारों को। हमारे बंद होने के वक्त 150 पॉइंट नीचे हम डाउ फ्यूचर्स पर थे और डर ये था कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे पेश किए थे, तो उसके साथ उन्होंने बताया भाई कि उनकी डिपॉजिट $100 बिलियन घट चुकी है, उम्मीद से ज्यादा घटी है। डिपॉजिट उम्मीद से ज्यादा घटी, शेयर उससे भी कहीं ज्यादा घटा। तो कल देर रात फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो लगभग 50% टूट गया और अब तक के सबसे निचले स्तरों पर पहुंच गया, तो उसके चक्कर में ये बैंक तो घटाई, सारे बैंकिंग शेयरों पर दबाव बना। अब कहने के लिए कह सकते हैं कि बैंक्स को लेकर फिर से चिंताएं आई है। बैंक्स को लेकर चिंताएं थी कल, लेकिन चिंताएं ये नहीं थी कि और बैंक उड़ जाएंगे। चिंता यह थी कि बैंक के शेयरों के दाम घट जाएंगे। करेक्ट सर। तो कल दाम घटने की चिंता थी, शेयर के भाव घटने की चिंता थी अमेरिका में, न कि बैंक उड़ने की। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास दो बैंक हैं और एक बैंक को लेकर रिस्क है और दूसरे बैंक को लेकर रिस्क कम है, तो नेचुरली आप डिपॉजिट निकाल कर एक से दूसरे बैंक में डालेंगे, है ना। करेक्ट। और लगभग सब जगह ब्याज दरें तो सेम मिल रही है। करेक्ट। तो कोई क्यों फर्स्ट रिपब्लिक में रखेगा? ठीक है, 11 बड़े बैंकों ने वहां पैसा डाला है, सब किया है, सबको पता है बैंक बंद नहीं होगा। लेकिन जिस बैंक को लेकर रिस्क है, मुझे लोन लेना तो मैं ले लूंगा, अपना पैसा देना है तो मैं बेहतर बैंक में डालूंगा। ऑप्शंस हैं, वही अमेरिका वालों ने किया है। जो भी उनके डिपॉजिट होल्डर्स हैं, तो समझदार तो है, इतने तो ही है ना, या फर्स्ट रिपब्लिक बैंक से निकाल के किसी और में डाल दें। तो उस वजह से डिपॉजिट घटी, उस वजह से थोड़ा सा लोगों को डर बना के बैंकिंग संकट टलाने। बैंकिंग संकट ऐसे नहीं होता। बैंकिंग संकट दूसरी तरह के होते हैं, जहां आप अनाप शनाप खराब लोन दे दें और वो वापस ना आए, वो पैसा डूबे, वो बैंकिंग संकट है। बैंकिंग संकट वो है कि आपने एसेट लायबिलिटी मिसमैच कर दिया। आपने डिपॉजिट तो ले रखी है 10 साल की, लोन दे रखे 2 साल के, या 2 साल के लोन डिपॉजिट ले रखे हैं, 10 साल के लोन दे रखे हैं, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में जो ब्याज दरें मिसमैच हो जाती है, उसको आपने अपने डिपॉजिट और लोन्स के साथ एडजस्ट नहीं किया। ये बड़ी रिस्क है। डिपॉजिट निकल जाना उतनी बड़ी रिस्क नहीं है। और ये तो क्वार्टरली रिजल्ट के साथ निकला। कोई नेचुरली देखिए, जिस समय संकट आया, अब समझिए आपका अकाउंट है फर्स्ट रिपब्लिक में, आप गए, आपने डिपॉजिट निकाला, फिर पता चला 10-12 बैंक मिलकर इसको बचा रहे हैं, आप क्या वापस जाके डालोगे डिपॉजिट? नहीं डालोगे। क्यों डालो? मैं निकाल दिया, दूसरे में डाल दूंगा। करेक्ट। सो ठीक है, मूव ऑन। कुछ नहीं, वो अमेरिका की छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, वो नहीं पड़ी। बड़ी प्रॉब्लम दूसरी है, वो है कल जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा पहली बार ढंग के खराब दिख रहे हैं। यस सर। अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम है, भरोसा कम है खरीदारी करने को लेकर, कि भाई हमें डर लग रहा है, हम और नहीं खरीदेंगे, ज्यादा नहीं खरीदेंगे। ये कल अमेरिका का डेटा था। यही तो चाहिए। ये कॉन्फिडेंस कम होगा, खरीदारी का मूड कम होगा, तभी तो महंगाई नीचे आएगी। अब वही अमेरिका का फेड चाहता है, वही अमेरिका की इकोनॉमी, वहां के बाजार के लोग चाहते हैं, वही तो आया है। लेकिन चूंकि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने सेंटीमेंट खराब किया, उस सेंटीमेंट में आग में घी डालने का काम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा ने कर दिया, जो 9 महीने के सबसे निचले स्तरों पर आए। तो जाहिर सी बात है, आपको ब्याज दरें, अगर ये डेटा कमजोरी के संकेत दे रहे हैं, तो आपको ज्यादा तेजी से ब्याज दरें नहीं बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए बॉन्ड यील्ड भी अगर आप कल देखें तो थोड़े घट के आए, 3.5% के आसपास आए। करेक्ट। सो आई थिंक उन डेटा में भी कोई खास खराबी नहीं है। दीप 3.40 हो गया, बॉन्ड यील्ड भी और कम हो गया। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कह सकते हैं कि सिमिलर सिचुएशन है जो भारतीय बाजारों में हुई है। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आकर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कोई ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर हुआ। तो जो रेंज से बाहर निकलने का एक माहौल कल बन सकता था अमेरिका में, वो भी रेंज के हायर एंड पर है जी। अगर कल ये नंबर्स के दम पर एक अच्छा ट्रेड हो जाता, तो कल अमेरिकी बाजार आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है थोड़ा वक्त और अमेरिकी बाजारों को यही बिताना है। अब रहा सवाल आइए फ्यूचर्स पर। तो बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए दिग्गजों के,
स्पेशली जो टेक हेवी कंपनियां हैं नेस्डेक पर, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट दोनों दिग्गजों के नंबर्स बढ़िया हैं। उसके दम पर नेस्डेक ने तो बोल दिया भाई हम तो जितने गिरे हम तो लगभग कवर कर लेंगे। तो 2% घटे, 1.5% कवर हो गया। डाउ जरूर 350 पॉइंट घटा है, 50 पॉइंट ही कवर कर रहा है। लेट्स सी। सो आई थिंक हल्की कमजोरी के संकेत है, डाउन बट नॉट आउट। कल एक बार के लिए हमने गिरावट जरूर यहाँ पर आती हुई देखी है, बट आईटी अब देखते हैं संभालने का काम करते हैं नहीं। आई थिंक आज मेटा के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।